भारतीय राजनीति में कुछ व्यक्ति ऐसे रहे हैं जिन्होंने अपने सियासत से इस देश को ही बदल के रख दिया। उसी में हमारे प्रणब मुखर्जी जो भारत के 13वें राष्ट्रपति रहे हैं, उन्होंने भी भारत की राजनीति को पूरे तरीके से बदल के रख दिया और उन्होंने एक नया तरीका सिखाया कि आखिर लोगों के साथ जुड़कर किस तरीके से राजनीति की जाती है। देश के पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का सोमवार शाम को निधन हो गया। 84 वर्षीय प्रणब मुखर्जी की ब्रेन सर्जरी के बाद हालत लगातार गंभीर बनी हुई थी। प्रणब मुखर्जी 5 दशक से अधिक समय तक राजनीति में सक्रिय रहे। इंदिरा गांधी के करीबी माने जाने वाले प्रणब मुखर्जी 2 बार प्रधानमंत्री बनते बनते रह गए। आइए व्यक्तित्व में जानते हैं उनके सियासी सफ़र के बारे में। देश के 13वें राष्ट्रपति रहे प्रणब मुखर्जी का जन्म 11 दिसंबर 1935 को पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिले में हुआ था। प्रणब दा के नाम से मशहूर इस शख्सियत को देश के सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया था। 84 साल के प्रणब दा देश के वित्त मंत्री, विदेश मंत्री और राष्ट्रपति पद पर काबिज रहे। उनकी गिनती पढ़े लिखे और साफ छवि वाले नेताओं में होती थी। यही कारण रहा कि जिंदगी भर कांग्रेस पार्टी का नेता रहने के बावजूद उन्हें भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने भारत रत्न से सम्मानित किया। प्रणब मुखर्जी के पिता किंकर मुखर्जी देश के स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों में शामिल रहे। प्रणब मुखर्जी ने सूरी विद्यासागर कॉलेज से पढ़ाई के बाद पॉलिटिकल साइंस और इतिहास में एमए की डिग्री प्राप्त करी। इसके अलावा उन्होंने एलएलबी की भी डिग्री हासिल की। इसके बाद वह पढ़ाने लगे। हालांकि कुछ समय बाद उन्होंने अपने करियर के लिए राजनीति को चुना। पहले ही दौर में इंदिरा गांधी पर अपनी छाप छोड़ी। बैंक के राष्ट्रीयकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। प्रणब मुखर्जी 1969 में इंदिरा गांधी की मदद से कांग्रेस के तरफ से राज्यसभा सांसद चुने गए। जल्द ही वह इंदिरा गांधी के बेहद खास हो गए और 1973 में कांग्रेस सरकार के मंत्री भी बने। पहली बार इंदिरा गांधी ने प्रणब मुखर्जी को 1982 में वित्त मंत्री बनाया। 1982 से 1984 के बीच कामयाब वित्त मंत्री के तौर पर उनकी पहचान बनी। इंदिरा गांधी के विश्वस्त साथी बने। हालांकि इंदिरा गांधी के निधन के बाद पार्टी से मनमुटाव के चलते प्रणब दा कांग्रेस से अलग हो गए और अपनी अलग पार्टी बनाई। इंदिरा गांधी के निधन के वक्त प्रणब मुखर्जी और राजीव गांधी दोनों बंगाल के दौरे पर थे। खबर सुनकर दोनों आनंद फानंद में दिल्ली लौटे और कहा जाता है उस वक्त राजीव ने प्रणब मुखर्जी से कहा कि अब इसके बाद प्रधानमंत्री कौन बनेगा। इस पर प्रणब दा का जवाब था पार्टी का सबसे वरिष्ठ मंत्री। हालांकि पार्टी के कई नेताओं और राजीव के करीबियों को उनका यह सुझाव पसंद नहीं आया। इसके बाद राजीव गांधी भारत के प्रधानमंत्री बन जाते हैं और इंदिरा गांधी की कैबिनेट में नंबर 2 रहे प्रणब मुखर्जी को मंत्री भी नहीं बनाया जाता। दुखी होकर प्रणब मुखर्जी कांग्रेस से अलग हो गए और अपनी एक नई पार्टी राष्ट्रीय समाजवादी कांग्रेस के नाम से बनाई। वह कई साल तक अलग ही रहे, लेकिन आखिरकार राजीव गांधी से समझौते के बाद 1989 में उन्होंने अपनी पार्टी का विलय कांग्रेस में कर दिया। राजीव गांधी की मृत्यु के बाद जब पीवी नरसिम्हा राव की सरकार 1991 में बनती है, उस समय भी प्रणब मुखर्जी कांग्रेस के विश्वास पात्र रहते हैं और 1991 में योजना आयोग के मुखिया बनते हैं। 1995 में नरसिम्हा राव ने प्रणब मुखर्जी को देश का वित्त मंत्री नियुक्त किया। 1996 के बाद जब भारत में एक नई तरह की राजनीति का उदय हुआ और कांग्रेस लगातार कमजोर होती जा रही थी और राजीव गांधी की हत्या ने कांग्रेस को बहुत प्रभावित किया था। 1998 में जब सोनिया गांधी कांग्रेस की अध्यक्ष बनती हैं, तो सोनिया गांधी को अध्यक्ष बनाने में प्रणब मुखर्जी का बहुत बड़ा योगदान रहता है। 2004 के लोकसभा चुनाव में वह पहली बार लोकसभा के लिए चुने गए। विदेशी मूल से होने के आरोपों से घिरी सोनिया गांधी ने ऐलान किया कि वह प्रधानमंत्री नहीं बनेंगी। इसके बाद यह लगा कि प्रणब मुखर्जी भारत के नए प्रधानमंत्री होंगे, लेकिन कांग्रेस कमेटी ने मनमोहन सिंह को भारत का प्रधानमंत्री चुना और प्रणब मुखर्जी के हाथ से यह दूसरा मौका भी निकल गया। 2012 में इस्तीफे से पहले मनमोहन सिंह की सरकार में उनकी हैसियत नंबर 2 के नेता की थी। 2012 में कांग्रेस ने उन्हें राष्ट्रपति चुनाव में उतारा और वह आसानी से पीए संगमा को चुनाव में हराकर देश के 13वें राष्ट्रपति बन गए।
2017 में प्रणब मुखर्जी ने अपनी बढ़ती उम्र और स्वास्थ्य कारणों का हवाला देकर राष्ट्रपति पद का नामांकन नहीं भरा। लेकिन जून 2018 में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के एक कार्यक्रम को संबोधित करके प्रणब मुखर्जी ने एक नया आयाम दोहराया और यह कहा कि भारत में सभी के लिए बोलने की आज़ादी है और मैं किसी पार्टी से संबंधित नहीं हूँ, मैं एक व्यक्ति के तौर पर वहाँ गया। साल 2019 में बीजेपी की सरकार ने उन्हें भारत रत्न से भी सम्मानित किया। योग्यता की बात की जाए, भारत में जनता तक अपनी बात पहुंचाने की बात की जाए, योग्य मंत्री की बात की जाए, प्रणब मुखर्जी भारत के सबसे बड़े राजनेता के तौर पे वहां हमें दिखाई देते हैं। प्रणब मुखर्जी को कई सम्मान से भी सम्मानित किया गया। इसमें 2008 में उन्हें पद्म विभूषण दिया जाता है और 2019 में उन्हें भारत रत्न के सम्मान से सम्मानित किया जाता है। 31 अगस्त 2020 को 84 वर्ष की उम्र में भारत का यह महान नेता इस धरती को और इस देश को छोड़कर चला गया, लेकिन उनकी कमी भारत की राजनीति और भारत के लोग हमेशा महसूस करते रहेंगे। प्रणब मुखर्जी को हमारा शत शत नमन, शत शत नमन।